हाय दोस्तों, हमारा चैप्टर चला था आव्यूह। हमने पढ़ा आव्यूह का के बारे में पढ़ा, आव्यूह का योग पढ़ा, आव्यूह का अंतर पढ़ा, आव्यूह का गुणनफल पढ़ा। आज हम पढ़ते हैं परिवर्त आयु। मतलब देखो, परिवर्त आयु क्या होता है? जो अवयव पंक्ति में है उसे स्तंभ में लिख लेंगे। मतलब देखो, हम जानते हैं पंक्ति ये होती है, स्तंभ ये होता है, तो जो पंक्ति में होते हैं उनको स्तंभ में चेंज कर लेंगे। ये होता है परिवर्त आयु, मतलब आव्यूह का परिवर्त रूप। आव्यूह का, जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया, ए ले लिया, 1 2 3 4, लेकिन इसका परिवर्त आव्यूह क्या होगा? इसका परिवर्त आयु आव्यूह, देखो परिवर्त आयु को हम ए डैश से डिनोट करते हैं। देखो आव्यूह तो हो गया ए, लेकिन जब हम परिवर्त आयु निकालना होता है, आव्यूह निकालना है बार बार, आव्यूह होता है उसको आई डैश बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं? मतलब देखो, जो पंक्ति होती है उसको स्तंभ में चेंज कर दो, बस निकल गया परिवर्त आयु। पंक्ति हम जानते हैं, पंक्तियाँ ये होती हैं, और स्तंभ जो ये खड़े वाले होते हैं उनको हम स्तंभ कहते हैं, जो ये पड़े हुए होते हैं उनको हम पंक्ति बोलते हैं। तो पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दी। पंक्ति देखो कौन सी है, ये पंक्ति है, एक पंक्ति दो पंक्ति, ये वाली ये पंक्ति, इनको आव्यूह में बना दो। पंक्ति 1 2, इनको स्तंभ बना दो, 3 4, बस। ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा। कुछ क्वेश्चन भी लेकर आई, वो भी करा देती हूँ। जैसे कि हमारी एक्सरसाइज 3.3 है, तो उसका पहला क्वेश्चन का कुछ क्वेश्चन लिए हैं मैंने। प्रत्येक का परिवर्त ज्ञात कीजिए। ए का मान दिया 5 1/2 ए। तो पहले तो आपको ये जानना जरूरी है कि इसमें पंक्ति कितनी है। देखो, इसमें पंक्ति की संख्या 3 है। हमें पता होता है कि परिवर्त आव्यूह क्या होता है। पंक्ति को हम स्तंभ में चेंज करते हैं, जो इस पंक्ति है उन्हें स्तंभ बना दो। कहने का मतलब हमें स्तंभ बनाना है। स्तंभ बनेंगे, पंक्ति है 3 1 2 3, स्तंभ भी 3 बन जाएंगे, लेकिन स्तंभ के रूप में हो जाएगा। पंक्ति को चेंज कर देंगे तो बनेगा कैसे? देखो बताओ, स्तंभ बन जाएगा 5 1/2 1। तो स्तंभ कितने हो गए? 1 2 3, 3 स्तंभ हो गए। तो ये ही इसका परिवर्त रूप हो गया। सेम देखो, अब इसको देखते हैं। -1 5 6 √3 5 6 2 3 माइनस। पहले तो ये देखो, इसमें पंक्ति की संख्या कितनी है। पंक्ति 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3। वैसे तो स्तंभ भी इसमें 3 है, 1 2 3, लेकिन चेंज क्या करना है, हमें परिवर्त रूप निकालना है। परिवर्त रूप क्या होता है? पंक्ति का स्तंभ बन जाता है। बना दीजिएगा। ये हमारी पंक्ति है, इसको स्तंभ का रूप ले लो। -1 5 6। ये पंक्ति दूसरी पंक्ति, इसको दूसरा स्तंभ बना दो। ये तीसरी पंक्ति, इसको तीसरा स्तंभ बना दो। आंसर है ना, सिंपल। बस याद रखना है, अगर कभी भी आपको आव्यूह का परिवर्त रूप निकालना है तो आप पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दोगे। पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर दोगे। पंक्ति याद कीजिएगा, ये हमारी 1 2 3 3 पंक्ति, स्तंभ भी 3 बन जाएंगे, 1 2 3, स्तंभ में चेंज कर दे। बस ये ही है। एक दो क्वेश्चन भी लेके आई हूँ मैं आपकी एक्सरसाइज का। कोशिश करती हूँ कि उससे रिलेटेड क्वेश्चन हो जाए। मैं एग्जाम्पल लूँगी, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन करोगे। जैसे आपका दूसरा क्वेश्चन है, ए का मान दिया हुआ है, बी का मान दिया, तो सत्यापित करना है पहले में ए प्लस का परिवर्त रूप। देखो पहले तो मैं ए प्लस, देखो इसके साथ इस क्वेश्चन के आपको ए प्लस बी जो हमने किया था वो भी हो जाएंगे, ठीक है, उनका रिवीजन हो जाएगा आपका। तो ए प्लस बी बराबर है ए डैश प्लस बी डैश निकालना है। सबसे पहले तो ए प्लस बी निकालो। ए का मान है आपके पास, बी का मान है, आप जानते हो ए प्लस बी कैसे निकालना होता है हमें। ए प्लस बी निकाल लीजिए पहले। जैसे ही ए को बी में प्लस करेंगे तो माइनस का 1 है, -4 -2 में माइनस, प्लस का 2 है, प्लस का 1, प्लस के 3, +3 -5 -2 5 6। योग तो हमने सीखा था अच्छे से, 7 2 9 9 -1 4 2। ये हमारा निकल के आ गया ए प्लस बी। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? ए प्लस बी का डैश निकालना है, क्योंकि इसका परिवर्त रूप निकालना है। हम अभी सीख गए परिवर्त रूप क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देता है। तो पंक्तियाँ कितनी है इसमें? 3। 1 पंक्ति 2 पंक्ति 3 पंक्ति। पंक्ति को क्या बनाना है? स्तंभ बनाना है। बना लीजिएगा।
निकालो, ये पंक्ति स्तंभ बना लो, ये पंक्ति स्तंभ बना लो, ये पंक्ति स्तंभ बना लो, हो गया प्लस बी। लेकिन हमें ए डैश प्लस बी डैश भी निकालना है, तो ए डैश निकाल लीजिए। ए डैश हमें पता है ए का मान मालूम है, तो क्या कर लीजिए हम ए डैश निकाल लेंगे इसकी हेल्प से। देखिए करिए, पंक्ति है ये, स्तंभ बन जाएगा, पंक्ति है स्तंभ बन जाएगा, पंक्ति है स्तंभ बन जाएगा। ये मान आ गया आपका ए डैश का मान। अब हम निकालते हैं अपना बी डैश का मान। बी का मान हमारे पास ये रहा, बी डैश जैसे ही करेंगे, इधर लिख लेते हो, अच्छे से दिख जाएगा बी डैश। ठीक है, बी डैश निकालिए, पंक्ति का स्तंभ बन जाएगा, पंक्ति का फिर से स्तंभ बना लीजिए, पंक्ति का फिर से स्तंभ बना लीजिए। ये आपके पास ए डैश का मान, ये बी डैश का मान, हमें निकालना ए डैश प्लस बी डैश। निकालिए, ए डैश प्लस बी डैश, जैसे ही ऐड करोगे -1 में -4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, -5, 5 और 1 6, -2 + 1 -1, 2 और 1 3 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 3 और 1 4, -2 9 2। देखो हमें निकालना था a प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। ए प्लस बी का डैश हमारे पास ये मान आया था और ए डैश प्लस बी डैश का मान सेम ही है, इक्वल सा हो गया ना। हमें यही तो सत्यापित करना था, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी का डैश बराबर ए डैश प्लस बी डैश। आया ना आपको समझ में। देखो इसके लिए हमने ए प्लस बी बी सीख लिया, दोबारा से रिवीजन हो गया हमारा, बस इतना ही है। बस इतना याद रखना है, अगर ए का हमें परिवर्त रूप निकालना है तो पंक्ति का स्तंभ बना देंगे। सेम देखो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ये आपको खुद करना है, खुद से करोगे। नहीं होता है देखो मुझे बताइएगा, कमेंट्स करके बताइएगा, लेकिन कोशिश करना कि खुद से हो सके क्वेश्चन। ये हमारा एक्सेस, मैं एक तो क्वेश्चन और लेकर आई हूँ, जैसे कि ये क्वेश्चन हुआ हमारा, ये वाला क्वेश्चन है, ए का मान दिया है तो सत्यापित कीजिए कि ए डैश बराबर आई होना चाहिए, ए की आई डैश में, लेकिन ए का मान तो पता है आई डैश, आई डैश का मतलब परिवर्त रूप निकालना है। आई डैश निकालिए आप, पंक्ति का आपको स्तंभ बनाना है, पंक्ति का आपको स्तंभ बनाना है। ये हो गया आपके पास आई डैश का मान, ए आई डैश की मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई करनी आपने सीखी होगी, कल भी बताया था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, कोस की कोस में गुना कीजिए, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस पहली पंक्ति पहला स्तंभ प्लस साइन स्क्वायर, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ कीजिए गुना, प्लस पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ था ना, तो इसकी गुना इसके साथ होगी, प्लस इसकी गुना इसके साथ हो जाएगी, कोस अल्फा। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, साइन की कोस में हो जाएगी तो माइनस के साइन अल्फा कोस अल्फा, प्लस हमने कहा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, साइन किस में हो जाएगी तो कोस किस में हो जाएगी, तो लिखेंगे कोस अल्फा साइन अल्फा। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, साइन की साइन में हो जाएगी तो माइनस के साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर, किस में तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आपको पता है कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर अल्फा का मान कितना होता है 1, और ये हो जाएगा 0 0 0। इसको हम आई भी बोलते हैं ना, पता, क्योंकि इसमें 1 1 मान है, इकाई मान हो गया। यही तो आपको सिद्ध करना था कि ए डैश का मान आई होता है, यही हमने सिद्ध कर दिया। ए डैश का मान आई सिद्ध हो गया। देखो ये हमारी एक्सरसाइज 3.3 के मतलब ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आई हूँ आपके पास। अगर आपको कोई भी डाउट है
तो कमेंट्स कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।